1 बजे रात में इतने पुलिस फोर्स को लेकर के कोई क्या टेररिस्ट के यहाँ अटैक कर रहे थे? क्या जरूरत थी रात को घेरने की, घर में घुसने की, जहाँ महिलाएं रह रही हैं, बच्चे रह रहे हैं? ये छोटी बात नहीं थी सर। हाँ। एक ऑन ड्यूटी एएसआई के साथ गांव में बदतमीजी की गई। हाँ। जब वो थाने पर आकर एसएचओ को नरेट किया, उसके सून आफ्टर सर मेरे पास वीडियो भी है सर, अगर प्ले करने के लिए परमिशन देंगे हम प्ले भी करना चाहिए। बिल्कुल करेंगे। क्या आप किसी सभी समाज के आदमी हैं कि नहीं है? है ना सर? आपको क्या लगता है आप तो बड़े ओहदे पर हैं? ये इतने घरों में, वो भी छठ का समय था, महिलाएं छठ पर्व कर रही थी, तो इतना गैर जिम्मेदाराना तरीके से आप घर में क्यों घुसे रात को 1:30 बजे? क्या अनफॉर्चुनेट चीज है कि जिस ऑफिसर को 107 प्रोसीडिंग इनिशिएट करना है उसने कभी 107 पढ़ा ही नहीं है। क्या कानून का राज है? देखिए, इस तरीके की चीजें जो हरकतें हैं वो आजकल पुलिस के द्वारा होती रहती हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस किस तरीके से आम व्यक्ति के साथ में अत्याचार कर देती है, उसके साथ में गलत चीजें करती है, इसकी कोई गलती नहीं होती, उसको भी प्रताड़ित कर देती है वो कहीं ना कहीं। तो ऐसी चीजों के लिए ऑनेबल कोर्ट ने, जज साहब ने खुद ने इस चीज के लिए संज्ञान लेते हुए पुलिस की डांट लगाई है और कहा है कि इतनी रात को 1 बजे के आसपास तुमने मतलब घर पे जाकर रेड करी है उसमें, तो वो क्या वो टेररिस्ट था, आतंकवादी था जो उसको इतना गिरफ्तार करना था? और ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। 107 का जो मैटर होता है, शांति भंग का जो मैटर होता है, वही मैटर था। और उसी मैटर के कारण जो है पुलिस रात को 1 बजे गश्त के दौरान जो है पुलिस उसके घर पर गई और घर पर जाने के बाद उसको अरेस्ट करने के लिए। तो इसी बात को लेकर हर व्यक्ति, देखिए कहीं ना कहीं व्यक्ति को कानून की जब जानकारी होती है तो वो एक्शन लेता ही है। उसने देखा कि पुलिस की वाकई बर्बरता है, गलत चीजें हैं, तो उसने एक्शन लिया और हाई कोर्ट में उसको पिटीशन फाइल करी और उस चीज के लिए न्याय मांगा। अब ऐसी परिस्थिति देखिए आज इनके साथ में है। आज ऐसी परिस्थिति, आप शायद वीडियो देख रहे हैं, आपके साथ में कभी हुआ हो या फिर कभी हो भी सकता है, क्योंकि पहले से ही आपको तैयार रहना चाहिए। पति पत्नी का आपका विवाद है तो ऐसे कई मामले हुए हैं जहां पर पति के खिलाफ पत्नी ने लड़ाई झगड़ा किया और वो जबरदस्ती उसने 100 नंबर फोन कर दिया, पुलिस उठाकर ले गई उसको। पुलिस ले जाने के बाद थाने ले गई, थाने में पुलिस ने क्या कार्रवाई की? 107 ले गई, यानी कि शांति भंग करने की कार्रवाई कर दी। अब इस परिस्थिति में पति को क्या हुआ? पति को एसडीएम साहब के यहाँ पेश कर दिया और पेश करने के बाद वहां से बेल मिल गई, बेल करके बाहर आ गया। अब यही चीजें जो है लगातार होती रहती है, मतलब कि एक पति के साथ नहीं है, किसी साथ में हो सकती है। और रात को 1 बजे अगर वारंटी लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाएं कई मुकदमे करती, कभी दहेज का, कभी डीबी का, तो कभी मेंटेनेंस का, कभी किसी और का। ये इस तरीके से केसेस करने के बाद जो है पत्नियां जो है वारंट इशू करवा देती हैं और वारंट इशू करने के बाद पुलिस जो है वो आपके इसी ऐसे समय पर 12 बजे, 1 बजे, सुबह 4 बजे इस तरीके से गश्त करती है और पुलिस उसी दौरान जो है आपके घर पर रेड कर देती है। तो ऐसी परिस्थिति अगर आपके सामने आती है तो आप भी इसकी तत्काल सूचना दें और सूचना के साथ साथ में इसकी कंप्लेंट भी करें कि सर मैं कोई टेररिस्ट हूं जो मुझे 12-1 बजे रात को इस तरीके मेरे घर पर गश्त की गई है या फिर मुझको अरेस्ट किया गया है। तो पुलिस का भी एक समय होता है, एक टाइम होता है जिसमें उसको अरेस्ट करना होता है। और अगर अरेस्ट नहीं कर पा रही है तो पुलिस कोर्ट को, न्यायालय को सूचित कर दे भाई इस तरह की चीजें हैं, आप इसके एब्सकॉन्डिंग जो वारंट है वो इशू करे जाएं, क्योंकि ये व्यक्ति हमारे गिरफ्त में नहीं आ रहा है और 82 किया जाए, 83 किया जाए उसमें, तो वो चीजें सामने आती हैं। लेकिन इस तरीके से पुलिस अगर घर पे किसी के जाकर रात में 12-1 बजे, 2 बजे, 3 बजे इस तरीके से अगर रेड करती है तो ये सरासर अपराध है और पुलिस को भी ये पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं नियमावली के अनुसार वो उसको कार्रवाई करनी चाहिए। इसे अननेसरी किसी को परेशान करने के उद्देश्य से कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति अगर आपके सामने आती है, पुलिस भी किस तरीके से कोई आपके साथ बर्बरता करती है या गलत आपके साथ करती है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और पुलिस के खिलाफ भी एक्शन आप ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी मतलब देखी गई हैं जहां पर पत्नी जो है पति की शिकायत करती है और पति को बुलाया जाता है तो फिर कोर्ट तो वहीं थाने के दौरान जो है पुलिस वालों के द्वारा जो है उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको गाली गलौज की जाती है, उसको मारपीट की जाती है और उसको बताया जाता है कि तुम इसको इस तरीके से रखो। तो रखने को हालांकि वो मना नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसके साथ बर्बरता की जाती है, उसके साथ गलत अपराध किया जाता है, उसको मारपीट की जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपको लगता है कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है लेकिन फिर भी मुझे इस तरीके से किया गया है और मुझे पुलिस के द्वारा गलत किया गया है मेरे साथ में, तो उन लोगों जो पुलिस में हैं उनके आप अफसरों के नाम अपने पास नोट करके रखें, चाहे वो कांस्टेबल हो, एसआई हो या फिर एसएचओ हो या कोई भी इससे अपर अधिकारी हो। आप इन सभी की शिकायतें जो है, जो उसने भी आपके साथ गलत किया है, आप सीधे हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करके इनके खिलाफ आप
शिकायत कर सकते हैं और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस है तो पुलिस के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, पुलिस के भी खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। और आज के टाइम में तो आप देख रहे हैं आपके एंटी करप्शन टीम जो है वो लगातार हर जगह रेड मार रही है, छापे मार रही है कि जो भी लोग रिश्वत खोरी में पकड़े जा रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उनको जेल भेजा जा रहा है। अभी कल परसों की बात है, एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ है जिसमें एक एसएचओ को ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा कई बार बुलाया गया, वारंट तक इश्यू किया गया, फिर भी नहीं आया। तब जाके वो लास्ट में जब कोर्ट ने सख्ती दिखाई है तब जाके वो आया है। तो कोर्ट ने उसको 5 घंटे सलाखों के पीछे रहने का आदेश दिया कि 5 घंटे तक तुम सलाखों के पीछे रहोगे। तो 60 घंटे वो एसएचओ जो है वो सलाखों के पीछे रहा है लगातार, और उसके बाद उसको 5 घंटे बाद शाम को उसको छोड़ा गया है। तो ऐसी परिस्थिति है कि आज के टाइम में आप ये समझे कि पुलिस है तो पुलिस का काम है सबको बेइज्जत करना, नहीं, काम बेइज्जत नहीं करना है, उनको कानूनी रूप से कार्य करने का काम दिया गया है। किसी को बेइज्जत करने का काम नहीं दिया गया है और ना ही किसी को किसी प्रकार से हरास करके उसको रिश्वतखोरी करने का काम दिया गया है। उनको सिर्फ और सिर्फ कानून का पालन करवाने का काम दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति कानून का पालन नहीं किया जाता है तो उसको बताया जाए, उसको दंडित किया जाए कि कानून का पालन आपने नहीं किया है। और अगर आपकी परिस्थिति ऐसी सामने आ रही है कि आपके साथ कोई दुराचार, गलत व्यवहार या किसी प्रकार से कोई रिश्वतखोरी या किसी प्रकार से कोई आपके ऊपर प्रेशर बनाकर कोई चीज कराई जा रही है तो आप बिल्कुल भी ना करें। ऐसी भी चीजें बहुत देखी गई हैं कि पत्नी अपने पति को बुलाती है और वहां पर पति को पुलिस द्वारा धमकाया जाता है और कहा जाता है कि जो भी घर में सामान है उसका सामान दो उसको। तो ऐसी परिस्थिति में आप सामान वगैरह ना दें। आपको लगता है कि हाँ ये चीज गलत हो रही है तो इसकी आप आवाज उठाएं और आप आगे बात बढ़ाएं। लेकिन अगर चुपचाप आप वहां पर डर के वजह से दे दोगे तो वो चीजें आपको गलत पड़ जाएंगी और समय आने पर आपके खिलाफ ही जाएंगी वो। तो ये कहना चाहता हूं आप पुलिस का आपको भय मत रखिए, सही हैं आप तो सही रहिए और अटल रहिए अपनी बात पर। अगर गलत हैं तो गलत के साथ मैं साथ नहीं देता हूं, लेकिन अगर आप सही हैं तो सही रहिए और सही के साथ में जो सही हो सकता है वो सही करिएगा, चाहे उसके एवज में आपको कितना भी पीड़ित होना पड़ जाए। अगर आप पीड़ित हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं तो आप उसकी शिकायत करें ताकि भविष्य में और भी लोग सुधर सकें। जिस तरीके से आज के टाइम में प्रशासन शासन द्वारा काम हो रहा है, जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, वैसा आज तक देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर कि पुलिस भी नप रही है आज के टाइम में। पुलिस को भी अगर पुलिस ने गलत किया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, उसको भी दंडित किया जा रहा है। तो इस तरह की चीजें हैं, आप भरोसा रखिए और काम अपने स्तर से अपने लेवल पर करते रहिएगा। मैं इतने कहना चाहूंगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और एक हमारा चैनल है व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें मैं आपको लीगल हेल्प, लीगल अपडेट वगैरह देता हूं, जहां पर वहां उसका लिंक मैंने इसी वीडियो में दिया हुआ है, इसी की नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहां पर आप क्लिक करके उसको भी आप फॉलो कर लें ताकि भविष्य में आपको लेटेस्ट जानकारी, अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।